हेलो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट केस मैंने पोस्ट किया ये उसका ही सेम पेशेंट है ये, लेकिन काफ़ी टाइम बाद फिर से मुझे उसने कॉल किया कि नमस्कार सर, मुझे आपकी अगेन हेल्प की ज़रूरत है। लास्ट टाइम पे भी आपने मेरी मदद करी थी, तो मुझे अभी फिर से ये प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। इसने बताया कि जो मुझे जो बार बार यूरिन हो रही है, हर 10-10 मिनट में मुझे कई बार यूरिन हो जाती है सर। ये पेशेंट का फिर से उसने लिख के मुझे भेजा है। ठीक है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब तक बैठा रहता हूँ तो उतनी देर तक यूरिन नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं घर आता हूँ तो हद पार कर देती है यूरिन। ना तो उठे बैठे चैन नहीं हो पा रहा है मुझे, तो ना मैं बैठ पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ, ना किसी भी तरीके से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा यूरिन हो रहा है। ठीक है, अभी तो मैं अपने से ही दवा ले रहा था, ठीक है, लेकिन वो सेटल नहीं हो रहा था। यूरिन में भी ना चींटियाँ आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है मुझे। ठीक है, और कब्जियत भी रह रही है, और फोरहेड में भी बहुत सारे पिंपल हो गए हैं। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आराम कैसे हो मुझे। ठीक है, और किस तरीके से मैं दवा लूँ कि जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। रडार खोलता हूँ तो जो भी मेडिसिन आती है तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, अब आपसे ही रिक्वेस्ट है सर, आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए। ठीक है, आपने मेरी लास्ट टाइम पे भी हेल्प करी थी, और आप इस बार भी मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए प्लीज़ डॉक्टर साहब। तो ये केस था। ठीक है, अब इस केस में देखिए वापस पेशेंट ने क्या कहा, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट को नीचे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट बोलता है कि सबसे लास्ट में उसने ये बोला कि डॉक्टर साहब पहले आप प्लीज़ मुझे आप इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए। तो ये प्रेइंग कर रहा है, प्रेइंग प्लीज़ बोले पेशेंट, प्लीज़ आप ऐसा कर दीजिए, प्लीज़ वैसा कर दीजिए। तो ये प्रेइंग करता है आपसे पेशेंट। ठीक है, तो रूब्रिक होता है हमारा प्रेइंग। दूसरा, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, आप मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए। कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, यहाँ पे अगेन वही हम रूब्रिक ले सकते हैं, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, जो लास्ट टाइम पे भी हमने लिया था कि अब मैं तो बिल्कुल परेशान ही हो गया हूँ इस तकलीफ से। चौथा रूब्रिक आप वापस लीजिए, वही कौन सा, कि ये तो पेशेंट बहुत सिंपैथेटिक है। देखिए, आप कोई चींटियाँ मर जाती हैं तो इसको अच्छा नहीं लगता, मतलब ये सिंपैथी है इसकी, जो दूसरे लोग सफ़र करते हैं तो उसके लिए ये सिंपैथेटिक है। ठीक है, अब ये एंजाइटी डार्क में भी है पेशेंट, कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो गई, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ठीक नहीं हो रहा है। और फिर से इसने कई सारी मेडिसिन ली, और अभी भी इसको समझ में, अब इसको वापस समझ में नहीं आ रहा। रडार खोलता है तो जो भी मेडिसिन आती है लेता है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है क्या मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो वापस कन्फ्यूजन ऑफ द माइंड लूजेज द वे, वेल नोन स्ट्रीट वाला रूब्रिक। तो वापस इसकी जो मेडिसिन आती है, तो इसको हमने वापस पल्सेटिला दिया था, तो इस बार भी वो पेशेंट पल्सेटिला से सेटल हो गया। ठीक है, तो ये जो पल्सेटिला है, तो पेशेंट ने खुद बताया, जो डॉक्टर है और पेशेंट भी है, तो उसने बताया कि लास्ट टाइम पे जो मैंने मेडिसिन का डोज लिया था पल्सेटिला का, और वो पल्सेटिला से सेटल हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार वो सेम डोज लेने से वो सेटल नहीं हो रहा था, तो फिर से वो इधर उधर भटक गया। लेकिन जब उस सेम मेडिसिन का डोज उसने लो करके लिया, तो वो पेशेंट उसने लिखा कि ये तो चमत्कार ही हो गया। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। तो मैं थोड़ा सा पोसोलॉजी के बारे में बात करूँगा आपसे। तो हाँ, हमको करना क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारी पोटेंसी है और जो वाइटल फोर्स है, तो पोटेंसी इज व्हाट, नथिंग बट द काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द वाइटल फोर्स। ठीक है, एंड वाइटल फोर्स रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली, जैसे हम पोटेंसी देंगे वैसे वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक और लॉजिक काम करता है। लॉजिक इज व्हाट, हम सेंसिटिविटी को समझते हैं। जो दोज हु आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर सेंसिटिव। ठीक है, एंड दे रिएक्टिव अकॉर्डिंगली, एंड सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो जो जितना सेंसिटिव होता है वो उतना रिएक्ट करता है। अब लेकिन होता क्या है, सेंसिटिविटी फॉर द सेम स्टिमुलस ग्रेजुअली डिक्लाइन, एंड दिस इज नथिंग बट द अडेप्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो होता क्या है हमारे साथ कि हम किसी भी एक स्टिमुलस को, ठीक, हम क्या, हमारा वाइटल फोर्स रिएक्ट करता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैड। ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल
इधर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, सब वाइटल फोर्स ही रिएक्ट करता है। तो वाइटल फोर्स हमारी जैसे कि मैं बताऊँ आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे कि जैसे हम कोई एक जोक सुनाते हैं आपको, ठीक है, तो अभी आप एक जोक के लिए आपने कोई नया जोक सुना और कितना ज़्यादा हंसे आप, 2 दिन बाद और सुनेंगे तो आपकी जो हंसी है वो कम हो जाएगी, 2 3 4 5 बार में आपका टोटल हंसी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि वो जोक आपके लिए अब आप उस जोक के लिए अडॉप्ट हो गए, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही हमारी जो पोटेंसी है, आप जोक के लिए नहीं, आप हर चीज़ के लिए एक सेंसिटिव हो जाते हैं। किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई, वो आज रोएगा, धीरे 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 उसका ग्रीफ अडॉप्ट कर लेता है वो अपने ग्रीफ को, ठीक है, सेटल्ड हो जाता है आपके साथ। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी फॉर सेम स्टिमुलस ग्रेजुअली डिक्लाइन, धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो जाती है उसकी सेंसिटिविटी। ऐसे ही हमारी वाइटल फोर्स जो रेमेडी की जो वाइटल वो पोटेंसी होती हैं, सेम पोटेंसी को वापस वाइटल फोर्स से रिएक्ट नहीं करता। यदि ठीक ऐसे ही आपको आज एक एपिसोड हुआ है, आपको 5 दिन मेडिसिन चली या कोई भी पोटेंसी लिया आपने, ठीक है, आज आपका फेस ठीक हो गया, आप 6 महीने बाद यदि आपको सेम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो वही मेडिसिन की आपको पोटेंसी ऑल्टर्ड करना पड़ेगा। तो ऑल्टर द डोज, ऑल्टर द पोटेंसी ऑफ मेडिसिन एंड हाउ टू ऑल्टर दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ऑल्टर्ड करने का तरीका है। आपने लास्ट टाइम 200 दिया था, इस बार भी आप 200 दे रहे हैं, सेम स्टाइल में तो काम नहीं करेगा। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं टू ऑल्टर द पोटेंसी, ठीक। वाटर डोज होता है, ठीक है, बॉटल में होता है, ठीक है, बॉटल को हम कैसे भी भर करके या छोटा सा अमाउंट या कप में ले करके उसको स्टायर करके, तो एक बिग ऑल्टरेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपने जैसे बोतल में पानी भर के दिया और 10 से स्ट्रोक करके दिया है, इस बार तो आपको आपको लास्ट अब अगली बार कप में देना पड़ेगा, कप मेथड में कि आधा कप पानी डालो, उस पर स्टायर करके आपको मेडिसिन देनी है। तो ये ऑल्टरेशन कहलाता पोटेंसी का। आपने इस बार ऐसा किया तो आपको उस बार ऐसा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका कि हाउ टू मॉडिफाई द डोज एंड हाउ टू प्रिस्क्राइब इट। ये एक छोटा सा केस था अलॉन्ग विद पोटेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।